अस्सलाम वालेकुम मौलाना। अच्छा, थोड़ा सा वेट किया करें। आप लोग बहुत जल्दी सोचते हैं कि क्लास देखिए, जो चीजें आपसे शेयर हुई है ना तो वही पासवर्ड और आईडी होगी। बस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पिछली क्लास ले रहा होता हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा वो ये हो जाता है। ठीक है, तो गेट योर सेल्फ एट ईज। अच्छा, मुझे ये बताइए, कल का लेक्चर आपको मिल गया था? कल वाला ये जो इंग्लिश का लेक्चर था वो मैंने शेयर कर लिया था आप लोगों से। डिड यू गेट इट? ईमेल पर मिल गया आप लोगों को? यस सर। ओके, वेरी वेल। ठीक है, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुछ हमने चीजें कल समझने की कोशिश की थी। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। कैन यू ऑल प्लीज टेल मी कि हमने क्या क्या समझ लिया था कल? व्हाट वर द थिंग्स वी हैव अंडरस्टूड? कौन कौन सी चीजें थी? व्हाट वर द थिंग्स वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड? जरा मुझे कमेंट में बताइएगा। यस प्लीज। स्टैंजा, एलिट्रेशन, यस एब्सोल्युटली अहमद अली। स्टैंजा देखें, ये एक स्टैंजा है। ये एक स्टैंजा है। इसमें इस पूरी पोएट्री में 4 डिफरेंट स्टैंजाज हैं। ठीक है, एक स्टैंजा ये है, ग्रुप ऑफ लाइंस इज कॉल्ड स्टैंजा। प्री वर्स समझा था? प्री वर्स ऐसी पोएट्री को बोलते हैं जिसमें राइमिंग स्कीम ना हो। इसमें राइमिंग स्कीम है, शाइन है, लाइन है, बे है, डे है ना, ग्लैंस है, डांस है। ये राइमिंग स्कीम मौजूद है। और इस राइमिंग स्कीम में हमने क्या देखा था? इसका जो स्ट्रक्चर था, ए बी सी सी। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर था। तो we got the same structure in all 4 stanzas। सब में यही स्ट्रक्चर था, इसलिए हमने इसको क्या कहा था? इसको हमने कहा था कि ये स्ट्रक्चर्ड पोएम है, क्योंकि इसमें एक खास स्पेसिफिक स्टैंजा मौजूद, स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम मौजूद है। इस वजह से हमने इसे स्ट्रक्चर्ड कहा था। और यही पहले की भी है, दूसरे की भी है, तीसरे की भी है, और फोर्थ वन। ऑल हैव गॉट द सेम राइमिंग स्कीम। सबकी राइमिंग स्कीम क्या है? सेम है। ठीक है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? चलें आज हम अच्छा, मैंने आपको सिमिली और मेटाफोर बताया था। सिमिली और मेटाफोर, कोई बताएगा मुझे सिमिली और मेटाफोर क्या होता है? हैव वी टॉक्ड अबाउट? हमने सिमिली और मेटाफोर के बारे में। एक्सक्यूज मी, हु इज देयर? रास्ता कौन भेजा है? फराज, अपना माइक ऑफ करो। बाहर नफीस। चलें, सो व्हाट वर वी डिस्कसिंग अबाउट? के हम बात कर रहे थे किस चीज की? सिमिली और मेटाफर। जरा बताएंगे इसमें कोई सिमिली और मेटाफर है क्या पहले पैरे स्टैंजा में? इज देयर एनी सिमिली और मेटाफर इन द फर्स्ट स्टैंजा? फर्स्ट स्टैंजा में कोई सिमिली या मेटाफर मौजूद है? क्या है राहिम? जी बताइएगा। फर्स्ट लाइन, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। इसमें किसको किससे कंपेयर किया गया? आई एंड क्लाउड को कंपेयर किया गया। वेरी गुड मुर्तजा, एब्सोल्युटली राइट। क्लाउड से कंपेयर किया गया है, आई को क्लाउड से कंपेयर किया गया है। इसे क्या कहते हैं? सिमिली कहते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर आप देखें सेकंड स्टैंजा में कोई सिमिली मौजूद है? हैव यू गॉट एनी सिमिली इन द सेकंड स्टैंजा? सेकंड स्टैंजा में भी कोई सिमिली नजर आ रही है? क्या है? स्टार को किया गया है। वेरी गुड, स्टार को डैफोडिल्स से कंपेयर किया गया है ना? तो स्टार को जो है वो डैफोडिल्स से कंपेयर किया गया है। गुड गुड, यस। यस, तो ये क्या है? ये जो है वेरी गुड वेरी गुड। सो लेट्स सी, अब हम आगे मूव कर रहे हैं। एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूं आपको इसमें, जो कल मैंने नहीं बताई थी। अगर इफ यू रिमेंबर सम ऑफ द थिंग्स वी हैव टॉक्ड अबाउट, तो उसमें क्या क्या था? उसमें हमने बात की थी, राइमिंग की बात की थी। ठीक है, राइमिंग आप लोगों को समझ आ गई है अच्छे से? राइमिंग्स की बात की थी हमने। उसके बाद हमने कहा था प्री वर्स। उसके बाद हमने कहा था स्ट्रक्चर्ड।
स्ट्रक्चर्ड, उसके बाद हमने कहा था लाइन फॉर्म, और उसके बाद हमने कहा था स्टैंजा फॉर्म, उसके बाद हमने कहा था सिमिली, उसके बाद कहा था मेटाफोर, फिर पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। एनीथिंग लेफ्ट बिहाइंड, कुछ रह गया? एलिट्रेशन, यस एब्सोल्युटली, यस 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 एब्सोल्युटली। उसके हवाले से तो मैंने आपको वो भी बताया था, क्या एक वीडियो भी शेयर की थी एलिट्रेशन के हवाले से। एलिट्रेशन, ठीक है। अभी इस लिस्ट में हमारे पास क्या रह गया? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को पहले देखते हैं, और आई विल शेयर अ वीडियो विद यू ऑल। एक वीडियो भी शेयर करूंगा मैं आप लोगों के साथ, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। इसमें पर्सोनिफिकेशन भी बहुत ज्यादा यूज हुई है। यू विल हैव एन आइडिया कि व्हाट पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड हियर। एनी आइडिया अबाउट क्या होती है पर्सोनिफिकेशन? ओके ओके अहमद अली, इमेजरी भी हम ऐड कर लेते हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, किसी को पता है पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? पर्सोनिफिकेशन, एनी आइडिया? क्या होती है पर्सोनिफिकेशन, किसी को पता है? यस, कमेंट प्लीज। लाइन फॉर्म नहीं समझा था। हाँ, लाइन फॉर्म का मतलब बेटा ये है कि देखो यहाँ बीच में गैप है ना। लाइन फॉर्म में गैप नहीं होता, सारी लाइंस एक साथ होती हैं। जैसे पहली 6 लाइंस है, उसके बाद वाली लाइंस भी उसके साथ मिली हुई होती हैं, फिर अगली वाली लाइंस भी उसके साथ मिली हुई होती हैं, गैप नहीं होता दरमियान में। ऐसे तरह, इस तरह की पोइट्री को हम लाइन फॉर्म कहते हैं। लेकिन ये वाली कौन सी है? ये स्टैंजा फॉर्म है, ठीक है, ये स्टैंजा फॉर्म है। चलें, अच्छा जनाब, किसी को नहीं पता? देखिए मिसाल के तौर पर, अब जरा मैं लाइन पढ़ रहा हूं आपके लिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं आपके लिए एक लाइन पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। चले पहले स्टैंजा पढ़ता हूं, फिर आपको बीच में एक्सप्लेन करूंगा पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। देखो, I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, flittering and dancing in the breeze. The first stanza of this poem. विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहा है, आई अपने आप से, यहाँ इसका जो स्पीकर है, इस पोइट्री का जो स्पीकर है, वो कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ खुद है, ठीक है। द पोएट इज द स्पीकर ऑफ दिस पोएम, ठीक है। पोएट खुद ये पोइट्री कह रहा है, तो वो अपने, कैसे पता चला कि इसका स्पीकर पोएट ही है? क्योंकि उसने क्या इस्तेमाल किया? आई, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव इस्तेमाल किया। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, कहता है मैं बादल की तरह, एज अ क्लाउड, हमने पढ़ा था ना, कंपैरिजन है बादल। कहता है मैं बादल की तरह इधर उधर फिरता रहा, अकेले तन्हा इधर उधर फिरता रहा। That floats on high over vales and hills, वो बादल क्या करता है? फ्लोट करता है, तैरता है, फ्लोट, that floats, तैरता है, कहां तैरता है? On high over vales and hills, जो वादियों के ऊपर से ट्रैवल करता है, जो पहाड़ों के ऊपर से, चट्टानों के ऊपर से ट्रैवल करता है। वेल्स, वैली को कहते हैं, वादी को कहते हैं। दो पहाड़ों के दरमियान जो रास्ता होता है उसे वैली कहते हैं, वादी कहते हैं, उसको शॉर्ट में वेल्स भी कहते हैं। That floats on high over vales and hills, कहता है मैं उस बादल की तरह जो वादियों पर से और पहाड़ों पर से गुजरता है, तैरते हुए गुजरता है, बिल्कुल वैसे ही अकेले तन्हा इधर उधर भटकता हुआ फिर रहा था, बादलों की तरह भटकता हुआ फिर रहा था। वंडर्ड, भटकते फिरना, इधर उधर फिरना, विदाउट अ पर्पस, रोमिंग करना, हियर एंड देयर। व्हेन ऑल एट वंस, अचानक, व्हेन ऑल एट वंस, अचानक, आई सॉ अ क्राउड, मैंने एक बहुत बड़ा हुजूम देखा। क्राउड, क्राउड किसको कहते हैं? हुजूम। आई सॉ, मैंने देखा, आई सॉ अ क्राउड, एक बहुत बड़ा हुजूम देखा। वो हुजूम किसका था? वो इंसानों का हुजूम नहीं था, वो जानवरों का हुजूम नहीं था। कहता है अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स,
नरगिस के लातादाद फूल। उसने क्या देखा? अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। कहता है नरगिस के लातादाद फूल देखे। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। लातादाद, अ होस्ट यहां किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? बेशुमार, बहुत ज्यादा तादाद में गोल्डन, सुनहरी कलर के नरगिस के फूल। और कहां थे? बिसाइड द, बराबर में, किसके बराबर में? द लेक, झील के बराबर में। beneath the trees, और दरख्तों के नीचे थे। beside the lake, beneath the trees, झील के बराबर में, दरख्तों के नीचे लातादाद, बेशुमार नरगिस के फूल थे। और क्या कर रहे थे? कहता है फ्लिटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। हिल रहे थे, फ्लिटरिंग, हिल रहे थे, लहलहा रहे थे, और डांस कर रहे थे। किस में डांस कर रहे थे? हवा में, खूबसूरत हवाओं में डांस कर रहे थे। फ्लिटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, वो क्या कर रहे थे? वो लहलहा रहे थे, हिल रहे थे और डांस कर रहे थे। अब अगर मैं तुम्हें यहां रोक कर एक बात पूछूं, व्हाट इज द सेंस, मुझे एक बात बताइए, डांस करना किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? कौन डांस करता है? हु डांसेस? हु फ्लर्ट? कौन फ्लर्ट करता है? कौन डांस करता है? जरा बताइए, डांस कौन करता है भाई? स्पीक अप। डांसर, वेरी गुड। डांसर कौन होते हैं? इंसान होते हैं। अहमद अली, तुम्हारा डांस देखना है हमें। तो इंसान डांस करता है। अगर मैं एक जनरल वर्ड में बोलूं तो इंसान, ह्यूमन बीइंग डांस करते हैं, है ना? और यहां क्या किया? डैफोडिल्स के लिए बोला जा रहा है कि डैफोडिल्स डांस करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब ये हुआ कि ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, इंसानी किरदार की खूबी किसके लिए बताई गई? नॉन लिविंग थिंग के लिए बताई गई, फूलों के लिए बताई गई। ऐसी कोई भी चीज जिसमें इंसानी खूबी, इंसान के किरदार की खूबी, यानी ह्यूमन क्वालिटी, लिविंग क्वालिटी, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए बताई जाए, उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। समझ आ रही है? क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। यानी कोई भी ह्यूमन क्वालिटी नॉन ह्यूमन थिंग्स के लिए बताई जाए तो दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। मेरा ख्याल है अब बहुत अच्छे से तुम्हें पर्सोनिफिकेशन समझ आया होगा कि कोई सी भी क्वालिटी, नॉट नेसेसरी डांस करना। मिसाल के तौर पर एग्जांपल देखो, लुक एट द एग्जांपल। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है हवा, हवा जब तेज चलती है तो कैसी आवाज आती है? साए साए की आवाज आती है। सुनो, द winds were whispering in the air। हवाएं क्या कर रही थी? कानों में सरगोशियां कर रही थी। The winds were whispering in the ear। हवाएं कानों में सरगोशियां कर रही थी। whispering कहते हैं सरगोशी करने को, कानाफूसी करने को, नीची आवाज में बात करने को। और यहां हम किसके लिए बता रहे हैं? हवा के लिए बोल रहे हैं कि the winds were whispering in the ear। हवाएं कान में सरगोशियां कर रही थी, है ना? तो the winds were whispering in the ear, हवाएं कानों में सरगोशियां कर रही थी। तो यहाँ सरगोशी करना इंसानी खूबी है, और हम किसके लिए बता रहे हैं? हवा के लिए बता रहे हैं। दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। इसी से रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो दिखा रहा हूं, उसको वॉच करो और देन यू विल गेट टू नो कि पर्सोनिफिकेशन क्या होती है। ठीक है? ओके, आई एम शेयरिंग अ वीडियो विद यू ऑल। See the video, watch the video। Now watch। Have you got that? चलिए मैं प्ले कर रहा हूँ।
Take a look at this tree. When the tree branches hit the window, someone can describe this scene like this. The tree branches knocked on the window. अब knock करना किसकी खूबी है? इंसानी किरदार की खूबी है. A human can knock at the door, है ना? यहाँ किसके लिए बताया जा रहा है? दरख्त के लिए बताया जा रहा है. The tree branches knocked on the window. उन्होंने क्या किया? खिड़की को बजाना शुरू किया. दरख्त की शाखों ने खिड़की को बजाया, है ना? और बजाना, दरवाजा बजाना, किसी चीज को बजाना किसकी? What about when a kite gets stuck in the tree? The tree caught the kite, है ना? Caught पकड़ना, human being character है, human character है. The tree caught the kite, है ना? एक human character है. Look at this, caught, पकड़ना. The tree caught the kite. Caught, catch की second form, caught. दरख्त ने पतंग को पकड़ लिया. अब पकड़ना तो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, और किसके लिए बता रहे? दरख्त के लिए बता रहे, नॉन ह्यूमन थिंग के लिए बता रहे. तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. What about when the wind blows its branches? The tree waved to us. दरख्त ने हमें हाथ हिलाया, है ना? हाथ In कौन each हिलाता है? example, the tree acts like a person. We are talking about. This is personification. Okay, this is all called personification. Personification देखें, gives human qualities to non-human. यही बात मैंने आपको समझाई. Giving human qualities to a non-human thing. इंसानी खूबियां किसी नॉन ह्यूमन थिंग के लिए बताना क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन कहलाता है. Things. How would you use personification to describe a falling leaf? ठीक है, तो that was the case. Hopefully कि अच्छे से समझ आ गया होगा. शाजिद कैमरा ऑफ कर दो. ओके जनाब, तो लेट्स मूव ऑन. अब वहीं से अपनी कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं. यहां तक समझ आ गया? सबको समझ आ गया? डिड यू गेट ऑल यू गॉट इट? क्लियर हो गया? कमेंट्स में बताएं या अनम्यूट करके बताएं. ओके, मुर्तजा समझ आ गया. ठीक है, अब आगे देखते हैं. वेरी गुड राहिम. राइट. ओके, तो क्या बात कर रहे थे हम? वेरी गुड, सबको समझ आ गया. ठीक है, गो ऑन. अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की बात करें. नेक्स्ट स्टैंजा में क्या है? नेक्स्ट स्टैंजा में लेट्स सी. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of the bay. 10,000 saw at a glance, tossing their heads in a sprightly dance. अब पोइट क्या बता रहा है? कहते हैं जब मैं वहां से गुजरा तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा और बेशुमार गोल्डन डैफोडिल्स देखे. वो झील के किनारे पर थे, दरख्तों के नीचे थे, हवाओं में डांस कर रहे थे और लहलहा रहे थे. आगे कहता है कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन. क्या मतलब है? जैसे आसमान पर सितारे चमकते हैं. आपने देखा होगा रात के वक्त आसमान पर सितारे जैसे चमकते हैं कहकशाओं के दरमियान. है ट्विंकल ऑन द मिल्की वे. ट्विंकल चमकना, दमकना. मिल्की वे कहकशा. आसमान में बहुत सारी कहकशाएं हैं, सितारों के बहुत सारे जहान हैं. मिल्की वे. लेट्स सी, आई विल शो यू अ मिल्की वे हियर. लेट मी शो यू अ मिल्की वे. मिल्की वे, उसकी फिगर तो आपको उसकी तस्वीर दिखाता हूं कि बहुत सारे जो सितारे होते हैं वो मिलकर एक कहकशा बनाते हैं. उसे क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं. ठीक है, लेट्स सी द इमेज. मैं आपसे शेयर कर रहा हूं मिल्की वे. सी दिस, ये देखिएगा, ये मिल्की वे है. क्या कहलाता है ये? दिस इज कॉल्ड मिल्की वे, जिसमें बेशुमार क्या होती हैं?
बहुत सारे सितारे होते हैं। लुक एट दिस मिल्की वे, ये सारा मिल्की वे, यानी आसमान की तरफ आप जब देखते हैं तो वो क्या होते हैं, सितारे ही सितारे, बहुत सारे सितारे मिलकर एक कहकशां बनाते हैं। ये देख रहे हैं, ये मिल्की वे है, मिल्की वे कहलाता है। तो मिसाल देकर समझाने की कोशिश की जा रही है। ही वांट्स टू से दैट, क्या कह रहा है, कह रहा है कि जिस तरह आसमान पर सितारे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही तादाद में क्या थे, डैफोडिल्स थे। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, और ना खत्म होने वाली लाइंस का सिलसिला था, बेशुमार लातादाद। दे स्ट्रेच, फैले हुए थे, इन नेवर एंडिंग लाइन, ना खत्म होने वाली कतारों में, along the margin of a bay, दरिया के किनारे, झील के किनारे, a bay, margin of a bay, मिसाल के तौर पर यहाँ झील बह रही है, मिसाल है ये झील बह रही है, ठीक है। तो अब इसके साथ यहाँ मार्जिन ऑफ अ बे, एक पास मार्जिन के साथ यहाँ क्या लगे हुए थे, डैफोडिल्स लगे हुए थे, समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पर मार्जिन, जैसे आप देखते हैं जब कोई ट्रूप्स वगैरह, सोल्जर्स वगैरह एक कतार दर कतार खड़े होते हैं, तो वो कह रहे हैं अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, एक कतार में, बहुत मुनज्जम कतार में कौन थे, डैफोडिल्स लगे हुए थे और बहुत खूबसूरत लग रहे थे, अलोंग द मार्जिन ऑफ बे, समझ लो, इस तरह मुख्तलिफ कतारों में लगे हुए थे। और कहता है जब मैंने उन्हें देखा, 10,000 saw at a glance, कहता है जब मैंने उन्हें देखा तो कितने थे वो, कहता है 10,000। क्या मतलब उसने गिन लिए थे? नहीं, असल में ये 10,000 ये बता रहा है कि उनकी तादाद इंतहाई ज्यादा थी, ला तादाद थी, बहुत ज्यादा तादाद में थे। 10,000 ये जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है यहाँ पोइट का मतलब है बहुत ज्यादा तादाद में थे। एट ए ग्लांस, ग्लांस कहते हैं सरसरी सी निगाह डालना किसी पर, ग्लैंस। और एक होता है स्टेयर, घर तक पहुंचा के आना, नजरें ही नहीं हट रही होती जब तक घर में घुस ना जाए, उस वक्त तक देखते रहते हैं, है ना। तो वो वाली नजर क्या कहलाती है, स्टेयर कहलाती है, घूरना ताड़ना, है ना। ये जो है ग्लैंस, ये क्या कहलाती है, ग्लैंस बोलते हैं सिर्फ एक नजर पड़ना और हटा लेना। एवरेज के तौर पर तो नहीं, एवरेज से भी कम। अजान हो रही है, यहाँ शुरू नहीं हुई क्या, क्या टाइम हो रहा है? ओके ओके, थोड़ा 2 मिनट वेट कर लें, ठीक है। आज शुरू हो गई यहाँ, ठीक है, 2 मिनट वेट कर रहे हैं।
ओके जनाब, आर यू ऑल विद मी हियर? सबको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू ऑल हेयर मी? कमेंट्स में बताइएगा प्लीज क्विकली। ओके, शाहजेब, महद, अहमद, मजहर, मजाहिर, राहिन एंड हु लेफ्ट बिहाइंड? ओके, मजाहिर। चलें जनाब, वी कंटिन्यू द सेम। तो क्या कहा जा रहा है? 10,000 सॉ एट अ ग्लैंस फराज। ओके, ग्लैंस, ग्लैंस का मतलब होता है किसी पर निगाह पड़ना। और ओके ओके शहबाज, सॉरी। तो किसी पर निगाह पड़ना और हटा लेना। 10,000 सॉ एट अ ग्लैंस कह रहा है एक सरसरी निगाह पड़ी और हट गई, है ना। कहते हैं जब मैंने एक सरसरी सी निगाह डाली तो कितने थे? लातादाद, बेशुमार। कहता है मुझे देखने में ऐसा महसूस हुआ जैसे तकरीबन 10,000 के करीब फ्लावर्स हों। 10,000 saw at a glance, tossing their heads and sprightly dance. Again, tossing their heads, अपने सर हिला रहे थे। tossing their heads, हमने बात की थी ना कि इंसानी किरदार की खूबी। tossing their heads, अपने सर हिला रहे थे। and sprightly dance, और खुशी से नाच रहे थे। कौन नाच रहा था? कौन सर हिला रहे थे? किसके लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ ये? यस, टोजिंग देयर हेड्स, अपने सर हिला रहे थे और नाच रहे थे। कौन? हु? डैफोडिल्स, फ्लावर्स नाच रहे थे। अगेन, फिर सर हिलाना ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, डांस करना ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है। अगेन ये क्या आ गया? पर्सोनिफिकेशन आ गया। हम फूलों के लिए बोल रहे हैं कि वो डांस कर रहे थे और सर हिला रहे थे। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। क्लियर है? अब कहता है, क्या कहता है? कहता है the waves beside them dance but they, कह रहा है कि वहां जो पानी था, झील में पानी था, उनमें लहरें थी। the waves beside them dance, अच्छा वो लहरें भी डांस कर रही, वो लहरें भी क्या कर रही थी? नाच रही थी। but they outdid the sparkling waves in glee, लेकिन उनकी खुशी, ग्ली कहते हैं हैप्पीनेस को, ग्ली हैप्पीनेस, स्पार्कलिंग वेव्स, वो नाचती हुई लहरों की खुशी डैफोडिल्स की खुशी के बराबर नहीं थी। डैफोडिल्स ज्यादा खुश थे। outdid the sparkling waves in glee, उससे ज्यादा, यानी झील में मौजूद लहरों से ज्यादा खुश डैफोडिल्स थे और वो बहुत ज्यादा खुश थे। कहता है a poet could not but be gay, कहता है एक पोएट क्या कर सकता था? could not, कुछ नहीं कर सकता था, but be gay, क्या होने के? खुश होने के। कहता है a poet could not but be gay, एक पोएट क्या कर सकता था सिवाय क्या होने के? खुश होने। ये जो गे है, GAY, गे, इसका मतलब है हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, गे, हैप्पी। अच्छा, गे एक और सेंस में भी यूज होता है वो, क्योंकि ये जो वर्ड है ये जूमानी वर्ड है, यानी इसको ऐसे वर्ड जिनके मीनिंग हैविंग रिलेशन विद सेम जेंडर, है ना, हैविंग रिलेशन विद सेम जेंडर। अच्छा बात सुनो, जैसे ही ये मीटिंग डिस्कनेक्ट होगी तो दोबारा से इसी पासवर्ड और आईडी से कनेक्ट कर लेना, ठीक है? 10 मिनट बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, गे, हैप्पी। गे का मतलब हैप्पी भी, और गे का मतलब क्या है? हैविंग रिलेशन विद द सेम जेंडर, है ना। तो ये दोनों वर्ड लिखे भी वो सेम जाते हैं, बोले भी जाते हैं, बट हैव डिफरेंट मीनिंग। ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं होमोफोन्स। क्या कहते हैं? होमोफोन्स।
ऐसे वर्ड कहलाते हैं होमोफोन्स, ठीक है, HOMOPHONES, होमोफोन्स, ठीक है, होमोफोन्स कहलाते हैं, जिनके को बोला तो सेम जाता है, लिखा तो सेम जाता है, बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। होमोफोन की कुछ टाइप्स होती हैं, होमोनिम्स होते हैं, होमोग्राफ होते हैं, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इनको हम होमोफोन्स के हेड में रख रहे हैं अभी, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह एक और वर्ड है नीचे, लाई। ये लाई नजर आ रहा है, LIE, लाई। लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है और लाई का मतलब लेटना भी होता है, LIE, लाई, है ना। इसका मतलब झूठ बोलना और एक का मतलब है लाई, बहुत सेम मीनिंग है, सेम तरह से लिखे जाते हैं, सेम तरह से बोले जाते हैं, लेकिन इनके मीनिंग डिफरेंट है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं। So, a poet could not but be gay, कहता है पोएट क्या कर सकता था सिवाय खुश होने के, हैप्पी होने के, in such a jocund company, कहता है इतने खूबसूरत माहौल के साथ, इतने खूबसूरत दोस्तों के साथ, jocund company, इंतहाई हसीन जो है वो कंपनी, मतलब साथ। अब यहाँ किसका साथ है, यहाँ खूबसूरत फूलों का साथ है। I gazed and gazed, कहता है मैं घूरता रहा, मैं तकता रहा, गौर से देखता रहा, तकता रहा, काफी देर तक देखता रहा, बट लिटिल थॉट, मेरे जहन में कोई ख्याल नहीं था, what wealth the show to me had brought, और कहता है उस मंजर से मुझे जो दौलत, खुशी की दौलत हासिल हुई है, उस मंजर से मुझे जो खुशी हासिल हुई है वो मैं बयान नहीं कर सकता। What wealth the show to me had brought, कहते हैं इस खूबसूरत मंजर ने जो खुशी मुझे फराहम की, जो खुशी मुझे हासिल हुई इस मंजर से, कहता है उसका कोई नेमुल बदल नहीं। I cannot forget this beautiful sense, कहता है इतना खूबसूरत मंजर मैंने कभी नहीं देखा था। I did not, ठीक है, कहता है तो कहता है what wealth the show to me had brought, कहता है ये जो खुशी और जो खूबसूरत जो मुझे मुसर्रत हासिल हुई, जो खुशी हासिल हुई, वो मैं कभी बयान नहीं कर सकता, उस मंजर को मैं भूल नहीं सकता। यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? यहां तक किसी का कोई सवाल? समझ आ रहा है सबको? एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? ओके ओके, अब लेट्स सी, मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। अब लास्ट स्टैंजा। इस स्टैंजा में पोएट जो है वो अपनी फीलिंग्स को बयान कर रहा है, he is explaining his feelings, ये this is all about his feelings, this is all about his feelings। क्या कह रहा है सुनिएगा, कहते हैं for oft, oft is the short form of often, 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 अक्सर। कहते हैं for oft when on my couch I lie, कहते हैं जब कभी भी अक्सर मैं अपने बिस्तर पर, तकिए पर लेटता हूं, for oft when on my couch I lie, कहता है जब कभी भी अक्सर मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूं, I lie, लेटता हूं, ठीक है, झूठ बोलना नहीं है यहाँ। I lie का मतलब होता है मैं झूठ बोलता हूं, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ मतलब ये है कि जब कभी भी मैं अपने बिस्तर पर, अपने पलंग पर या अपने जो है वो पिलो पर, तकिए पर लेटता हूं, एंड वेकन, खाली उस जहन होकर, वेकन कोई ख्याल नहीं होता मेरे जहन में, और इन फैंसिव मूड, और मैं बड़ा ही पुरसुकून होता हूं, फैंसिव मूड में होता हूं, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो वो जो हसीन मंजर मैंने देखा था, कौन सा वाला मंजर, जिसमें बेशुमार लातादाद डैफोडिल्स देखे थे उसने, कहता है वो मैं वहां से चला गया, मैंने वो मंजर देख लिया और मैं उस मंजर से निकल आया, कहता है
लेकिन उस मंजर की खूबसूरती मेरी आंखों से कभी दूर नहीं हुई। They flash upon that inward eye, कहता है जब कभी भी मैं बिल्कुल काली ज़हन होता हूँ, जब मेरे जहन में कोई ख्याल नहीं होता और मैं बिल्कुल पुरसुकून होता हूँ, तो वह मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता है। They flash, वो डैफोडिल्स मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं अपॉन दैट इनवर्ड आई, है ना, खुली हुई आंखों के सामने आ जाते हैं, which is the bliss of solitude. Bliss कहते हैं हैप्पीनेस को, of solitude और तन्हाई, तन्हाई, solitude means तन्हाई, which is the bliss of solitude. और तन्हाई में मुझे इंतहाई ज्यादा खुशी और मुसरत फराहम करते हैं। कहता है जब कभी भी मैं अपने काउच पर लेटता हूँ और मैं उस मंजर को भूल नहीं पाता और मैं कभी उस मंजर को फॉरगेट नहीं कर पाता, which is the bliss of solitude. कहता है और वो खुशी जो तन्हाई की खुशी मुझे हासिल होती है, I cannot forget this beauty, bliss of solitude. मैं उस मंजर को, उस खुशी को भूल नहीं पाता। And then my heart, कहता है उसके बाद मेरा दिल, my heart with pleasure fills, खुशी से भर जाता है, खुशी से भर जाता है, and dances with the daffodils, और वो क्या करने लगता है, daffodils, नरगिस के फूलों के साथ नाचना शुरू कर देता है, and dances with the daffodils, और कहता है मैं इस हसीन मंजर में खो जाता हूँ जब कभी भी। अब देखें, इफ यू एवर हर्ड अबाउट, शायद आपने एक बड़ा मशहूर कोटेशन सुन रखा हो, ये जो है एक बहुत ग्रेट पोइट था जॉन कीट्स, उसने कहा था, उसने क्या कहा था, उसने कहा था लेट्स सी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। ये किसने कहा था, ये कहा था जॉन कीट्स ने कहा था, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। शायद आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि आपने किसी खूबसूरत मंजर को देखा हो, कहीं आप घूमने फिरने गए हो, किसी साहिल समंदर या किसी बागीचे में, किसी खेत में, किसी गांव में कहीं गए हो और वहां, या फिर सनसेट देखा हो या सनराइज देखा हो, तो वो मंजर इंसान की आंखों के सामने से हटता नहीं। जब कभी भी आप कभी खाली उस जहन बैठे होते हैं और वो याद आपके जहन में आ जाती है, तो आप उस मंजर में खो जाते हो, वो मंजर अपनी जज्जियात के साथ आपकी आंखों के सामने आ जाता है ना। होपफुली कि कोई ऐसी जगह होगी जो आप कभी भूले नहीं है, होपफुली जरूर आपके जहन में भी कोई ऐसी जगह होगी जो आप कभी भूले नहीं है और यू वांट टू गो देयर, आप शायद वहां जाना भी चाहते हो और उनकी यादें आपके जहन में कैद हो गई हो। तो ऐसा ही कुछ विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ हुआ। हमने कल भी बात की थी कि विलियम वर्ड्सवर्थ बेसिकली एक रोमांटिक पोएट है, एक इसे पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। तो ये जब भी कोई खूबसूरत चीज देखता था, कोई खूबसूरत सीन देखता था, तो वो मंजर उसकी आंखों के सामने कैद हो जाता था और वो कभी उस मंजर को भुला नहीं पाता था। तो दिस इज द सेंस, इसी सेंस के साथ जो है, अच्छा देखिए ये लास्ट मिनट चल रहा है, जैसे ही ये मीटिंग डिस्कनेक्ट होगी तो यू हैव टू कनेक्ट विद द सेम आईडी और पासवर्ड आई प्रोवाइडेड यू। तो उसी आईडी और पासवर्ड से आप लोगों ने कनेक्ट कर लेना है अपने आप को जैसे ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो। तो क्या बात की जा रही थी, फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माय काउच आई लाई, racket or pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the devil. कहता है अक्सर जब कभी भी मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ, तो कहता है वही ख्याल बहुत पुरसुकून अंदाज में बगैर किसी सोच के वैकेंट खाली जहन होकर